नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश जहां सत्ता का तख्ता पलट चुका है, पुरानी तानाशाही की जंजीरें टूट चुकी है और अब एक नई क्रांति की लहर पर सवार होकर लाखों युवा और नागरिक अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। बांग्लादेश में जहां 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव न सिर्फ एक मतदान है बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी। ये तो सबको पता है कि शेख हसीना के अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद मुख्य मुकाबला है बीएनपी और जमात एनसीपी गठबंधन के बीच। लेकिन यहाँ जो बात सबको हैरानी में डाल रही है वो है भारत की एंट्री। चौंक गए ना आप कि बांग्लादेश के चुनाव में भला भारत का क्या काम? लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के चुनावी वादों में भारत की योजनाओं की झलक साफ नजर आ रही है। यहाँ किसान कार्ड से लेकर मिड डे मील तक जैसे वादे किए जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में यह पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव है जो 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हो रहा है। अवामी लीग पर बैन के चलते मैदान में मुख्य खिलाड़ी है तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामी और छात्र समर्थित नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी, जिसकी कमान नाहिद इस्लाम के हाथों में है। अब इन पार्टियों की वापसी हसीना राज में लगी पाबंदियों के बाद हो रही है। जहां जमात जैसे इस्लामी झुकाव वाली पार्टियां दबाई गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की छाया में बीएनपी मजबूत दिख रही है। सीआईए का साथ भी मिल रहा है, जबकि एनसीपी छात्र आंदोलनों से निकली नई ताकत है। अब बात करते हैं इन पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों की, जो भारत की कल्याणकारी योजनाओं से प्रेरित लगते हैं। किसान कल्याण, कौशल विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्र में भारतीय मॉडल की नकल साफ नजर आ रही है। सभी प्रमुख पार्टियां किसान कार्ड, स्किल बेस्ड एजुकेशन और मिड डे मील जैसी स्कीम का वादा कर रही हैं। अब आपको एक एक कर पार्टी की घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं। बीएनपी का घोषणा पत्र, कल्याणकारी और समृद्ध बांग्लादेश। बीएनपी को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है और उनका मैनिफेस्टो 9 बड़े वादों पर टिका है, जैसे फैमिली कार्ड, गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को हर महीने 2500 टका या समक्ष जरूरी सामान। किसान कार्ड, किसानों के लिए सब्सिडी, आसान लोन, फसल बीमा, उचित मूल्य और सरकारी मार्केटिंग सपोर्ट। स्वास्थ्य, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, जिला स्तर पर बेहतर इलाज और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर फोकस। शिक्षा, भारतीय मॉडल की तरह मिड डे मील, स्किल बेस्ड एजुकेशन, लड़कियों के लिए मुफ्त पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा और टेक सपोर्ट। युवा, 1 करोड़ नौकरियां, स्टार्टअप सपोर्ट और मेरिट बेस्ड सरकारी जॉब्स। अर्थव्यवस्था, 2034 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी, 10% सालाना ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी और एयर हब के रूप में विकास। पर्यावरण, 20,000 किलोमीटर नदियां और नहरें बनाना, 25 करोड़ पेड़ लगाना। विदेश नीति, भारत की तरह बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी, भारत के साथ बॉर्डर किलिंग रोकना, तिस्ता पद्मा जैसी नदियों पर उचित जल बंटवारा और किसी भी देश को हावी न होने देना। इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, न्याय आधारित शासन और महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे वादे भी है। अब जमाते इस्लामी का घोषणा पत्र, सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश। शफीकुर रहमान की अगुवाई में एनसीपी के साथ गठबंधन वाला यह मैनिफेस्टो 26 बड़े वादों पर आधारित है। अर्थव्यवस्था, 2040 तक $2 ट्रिलियन जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय $10,000, $15 अरब एफडीआई, आईसीटी में 20 लाख नौकरियां, आयात में 30% कटौती और इस्लामी बैंकिंग व शरिया आधारित फाइनेंस को बढ़ावा। युवा और महिलाएं, युवाओं को नेतृत्व, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कैबिनेट प्रतिनिधित्व, महिलाओं की सुरक्षा। शासन, फांसीवादी सिस्टम खत्म, माफिया मुक्त, न्याय आधारित अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार उन्मूलन। शिक्षा, स्वास्थ्य, 4 स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली, इस्लामी विज्ञान, सामान्य तकनीकी। विदेश नीति, पड़ोसियों के साथ सम्मानजनक संबंध और मुस्लिम देशों से मजबूत रिश्ते। अब एनसीपी का घोषणा पत्र, युवा और गरिमा। नाहिद इस्लाम की अगुवाई में यह मैनिफेस्टो अच्छे शासन, सुधार और संप्रभुता पर जोर देता है। सुधार जुलाई चार्टर को संविधान में शामिल करना, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, सांसदों मंत्रियों की संपत्ति के लिए पब्लिक पोर्टल। अर्थव्यवस्था, 1 करोड़ नौकरियां, न्यूनतम मजदूरी 100 टका घंटा, महिलाओं युवाओं के लिए 1000 करोड़, एंटरप्राइज फंड, जबरन वसूली खत्म होगी। मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 साल। स्वास्थ्य और शिक्षा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल रिकॉर्ड, शिक्षा सुधार, ब्रेन ड्रेन रोकना, विदेशी विशेषज्ञों को वापस लाना, महिलाएं, अल्पसंख्यक, 100 आरक्षित सीटों पर सीधा चुनाव, मातृत्व अवकाश, अल्पसंख्यक सुरक्षा, विदेश नीति, बॉर्डर किलिंग रोकना, उचित जल बंटवारा, रोहिंग्या मुद्दे का समाधान। तो बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं बल्कि एक नए युग की नींव रखने वाला है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्रों में भारत की कल्याणकारी योजनाओं की साफ झलक नजर आ रही है। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक दल अब समझ चुके हैं कि जनता की असली ताकत गरीबी हटाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारो और रोजगार जैसे व्यवहारिक वादों में है। भारत ने पिछले दशक में इन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई है और अब बांग्लादेश के नेता उसी रास्ते पर चलकर अपनी जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की नीति अपनाने से बांग्लादेश भारत जैसा नहीं बन जाएगा, क्योंकि भारत केवल एक ही है।